अब जलसों से भी जनवाना बंद कर दिया जाएगा तो बंदा जानेगा कहाँ? मदरसा वो जाता नहीं, जुम्मा पढ़ने 1:45 नहीं जाता, 2 बजने में 5 मिनट 10 मिनट बाकी होता है, जब दौड़ता भागता जाता रहे मौलवी साहब। और तकरीर कहीं मौलाना की 5 मिनट लंबी हो जाए तो रेडियम वाली घड़ी कोई 17 बार देखता है, मौलाना अभी तक बैठे क्यों नहीं, अभी तक बैठे क्यों नहीं। खांसियां जोर जोर से ली जाती हैं, डोकरे घड़ियां दिखाते हैं, हजरत तशरीफ रखिए टाइम। क्यों? फर्ज है 2 बजे जुमा, जुमा फर्ज है, 2 बजे फर्ज नहीं है। ये 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए निकाला। हुजूर के दौर में तो घड़ी नहीं थी। वो दीवानों की शान ये थी, कोई काम कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई मक्खन बेच रहा है, कोई बकरियां चरा रहा है, कोई जनाब कपड़े बेच रहा है। इतने में किसी ने कहा अस्सलातु जामिअतुन, उस वक्त अजान भी नहीं थी। अस्सलातु जामिअतुन, अरे नमाज जमा होने वाली है, जमात होने वाली। इतना कहना था, हुजूर के वफादार अपना अपना काम रोक देते थे और नमाज पढ़ने के लिए हुजूर के पीछे आ जाते। ये तरीका था। आज तो आपको टाइम बताया हो ना, ज़ोहर इतनी बजे, असर इतनी बजे। उस दौर में टाइम भी नहीं बताया हुआ था साहबा को, बिल्कुल टाइम नहीं बताया हुआ। उस वक्त तो बस बिलाल हबशी खड़े हो जाते, कोई लाउड स्पीकर भी नहीं था, खड़े होकर कहते हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। इधर सुनना होता, लोग अपने अपने काम रोक कर मस्जिद में आ जाते। और ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट बाद हुजूर ने आना होता था और 15 मिनट बाद, जैसे आपके यहाँ अजान के 15 मिनट बाद, आपके हमारे यहाँ जमात का टाइम फिक्स है कि साहब असर की अजान हो गई, अब 15 मिनट बाद इमाम साहब मुसल्ले पर चाहिए। 1 मिनट लेट हो गया तो फिर इमाम साहब की खैरियत नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन हुजूर के साथियों और हुजूर के जानिसारों की शादी और कोई टाइम फिक्स नहीं। दीवाने अपने अपने धंधे बंद करके, अपने अपने कारोबार रोक कर हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद में आ जाते और सबकी निगाहें हुजरे आयशा सिद्दीका पर टिकी होती थी। जब हुजूर चाहते तब अपने हुजरे से बाहर आते। और ऐसा भी होता था कि साहबा की जमात लग गई, सुन्नतें पढ़ ली, बैठ गए, बिल्कुल अब इंतजार में है, तो कोई हजरत बिलाल हबशी को कहता, हजरत अली कह देते, हजरत अबू बकर कह देते, जिसको भी अल्लाह जल्ला मजदूल करीम के जिन बंदों को भी अल्लाह अकबर ये शरफ हासिल होता हो, कहते भाई बिलाल सब आ गए हैं तकबीर को, तकबीर को। अब इधर से बिलाल हबशी तकबीर कहते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बिलाल हबशी मोहम्मद पर पहुंचते और हुजरे आयशा की तरफ देखते कि सरकार का जलवाए जहां आ रहा नजर आ। वो क्या खुशनसीब लोग थे कि लफ्ज़ मोहम्मद कह के जाते मोहम्मद को देखा करते। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए जब हुजूर का विसाल हो गया था तो बिलाल हबशी से अजान नहीं कही जाती थी, क्योंकि उनकी आदत थी कि वो मोहम्मद पर पहुंचते थे तो मुस्तफ़ा का दीदार किया करते थे, या कम से कम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक पर्दे का दीदार करते, इंतजार में कि हुजूर आएंगे। अब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुजूर हुजरे अक़दस से बाहर निकलते, हय्या अलस सलाह पर पहुंचते, सरकार मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ला रहे हैं, हम अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह तक बिलाल पहुंचे, कद कामती सलात तक पहुंचे, हुजूर मुसल्ला मुबारका पर पहुंच जाए। ये था नमाज का सिस्टम। समझ रहे हैं आप?